हनुमान जी और मकर ध्वज की कथा रामायण के प्रसंगों में से एक अद्भुत और प्रेरणादायक कथा है जो धर्म, कर्तव्य और प्रेम के भावों को प्रकट करती है। यह कथा विशेष रूप से महाबली हनुमान जी और उनके पुत्र मकर ध्वज के संबंध में है। हालांकि हनुमान जी ब्रह्मचारी माने जाते हैं, लेकिन मकर ध्वज उनके पुत्र के रूप में प्रकट होते हैं। यह कथा उनके बीच की अनोखी और रहस्यमयी घटना को बताती है। यह कथा तब की है जब हनुमान जी भगवान राम के दूत के रूप में लंका गए थे। रामायण के अनुसार जब सीता माता को रावण ने अपहरण कर लंका ले गया तो भगवान राम ने हनुमान जी को लंका भेजा। वहां उन्होंने सीता माता का पता लगाया और उनके साथ भेंट की। उसके बाद हनुमान जी ने रावण के दरबार में जाकर उसे भगवान राम का संदेश सुनाया, लेकिन रावण ने अहंकार वश हनुमान जी का अपमान किया और उनकी पूंछ में आग लगा दी। हनुमान जी ने उस आग का उपयोग लंका जलाने के लिए किया। अपनी पूंछ में लगी आग से उन्होंने पूरी लंका को जलाकर राख कर दिया। उसके बाद वे समुद्र को पार कर वापस लौटे। उसी घटना के दौरान एक महत्वपूर्ण घटना घटी जो मकर ध्वज के जन्म से जुड़ी है। कथा के अनुसार जब हनुमान जी ने समुद्र पार किया और समुद्र में गोता लगाया तो उनकी पूंछ की आग बुझ गई। इस प्रक्रिया के दौरान उनकी पूंछ में कुछ पसीने की बूंदें समुद्र में गिरी। उन्हीं बूंदों से एक मछली मकर गर्भवती हो गई। मकर ध्वज का जन्म उसी मछली के गर्भ से हुआ था, इसलिए मकर ध्वज को मकर के पुत्र के रूप में माना जाता है और उसका नाम मकर ध्वज पड़ा। मकर ध्वज का जन्म समुद्र में हुआ और मकर ने उसका पालन पोषण किया। कथा के अनुसार मकर ध्वज का शरीर बलशाली और असाधारण था। वह अत्यंत शक्तिशाली और वीर था, जैसे उनके पिता हनुमान जी थे। हालांकि हनुमान जी को इस बात की जानकारी नहीं थी कि इनका कोई पुत्र है। मकर ध्वज ने बाद में पाताल लोक के राजा अहिरावण के अधीन कार्य करना शुरू किया। रामायण के एक अन्य महत्वपूर्ण प्रसंग के अनुसार जब भगवान राम और रावण के बीच युद्ध हो रहा था तब रावण के भाई अहिरावण ने एक चाल चली। वह भगवान राम और लक्ष्मण का अपहरण करके उन्हें पाताल लोक ले गया। अहिरावण एक मायावी राक्षस था और उसने दोनों भाइयों को एक गुप्त स्थान पर बंदी बना लिया। जब हनुमान जी को इस बात की जानकारी मिली कि राम और लक्ष्मण का अपहरण हो चुका है तो वे तुरंत पाताल लोक की ओर बढ़े। वहां पहुंचने पर हनुमान जी का सामना मकर ध्वज से हुआ जो पाताल लोक का द्वारपाल था। मकर ध्वज ने उन्हें रोकने की कोशिश की क्योंकि वह अहिरावण के प्रति वफादार था और उसे अपनी कर्तव्य निष्ठा का पालन करना था। जब हनुमान जी पाताल लोक के द्वार पर पहुंचे तो मकर ध्वज ने उन्हें रोकते हुए कहा, आप आगे नहीं जा सकते। यह मेरा कर्तव्य है कि मैं पाताल लोक के द्वार की रक्षा करूं। हनुमान जी ने आश्चर्यचकित होते हुए मकर ध्वज से पूछा, तुम कौन हो और किसका पुत्र हो? मकर ध्वज ने उत्तर दिया, मैं एक मकर का पुत्र हूँ, लेकिन मेरा असली पिता हनुमान है। हनुमान जी यह सुनकर चौंक गए और मकर ध्वज से कहा कि मैं हनुमान हूँ। उसके बाद मकर ध्वज ने उन्हें सारी कथा सुनाई कि कैसे उसका जन्म हुआ और मकर ने उनका पालन पोषण किया। हनुमान जी ने मकर ध्वज को गले लगाते हुए कहा, यदि तुम मेरे पुत्र हो तो तुम्हें मेरा आदर करना चाहिए। लेकिन मकर ध्वज ने उत्तर दिया, मैं अपने पिता का सम्मान करता हूँ, लेकिन मेरा कर्तव्य अहिरावण के प्रति है और मैं आपको आगे नहीं जाने दे सकता। हनुमान जी ने मकर ध्वज की कर्तव्य निष्ठा की प्रशंसा की, लेकिन उन्हें राम और लक्ष्मण को बचाने के लिए पाताल लोक में प्रवेश करना था। उन्होंने मकर ध्वज से कहा कि उन्हें युद्ध करना होगा और जो जीतेगा वह अपने कर्तव्य का पालन करेगा। हनुमान जी और मकर ध्वज के बीच एक युद्ध हुआ। हालांकि मकर ध्वज बलशाली था, लेकिन वह हनुमान जी के मुकाबले में नहीं टिक सका और अंत में हनुमान जी ने उसे हरा दिया। मकर ध्वज ने अपनी पराजय स्वीकार की और हनुमान जी से कहा, अब आप अंदर जा सकते हैं, मैंने अपना कर्तव्य निभा दिया है। हनुमान जी ने मकर ध्वज की कर्तव्य निष्ठा और साहस की सराहना की और उसे पाताल लोक के राजा बनने का आशीर्वाद दिया। उसके बाद हनुमान जी ने अहिरावण को हराकर भगवान राम और लक्ष्मण को मुक्त कराया। मकर ध्वज की कथा हमें यह सिखाती है कि चाहे कैसी भी स्थिति हो, अपने कर्तव्य का पालन करना महत्वपूर्ण है। मकर ध्वज ने अपने पिता हनुमान जी के प्रति आदर और प्रेम होने के बावजूद अपने कर्तव्य से विचलित नहीं हुए। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी का पालन किया और हनुमान जी ने भी अपनी कर्तव्य निष्ठा का सम्मान किया। हनुमान जी और मकर ध्वज की इस कथा में कई गहरे आध्यात्मिक और नैतिक संदेश छिपे हैं। एक और यह हमें बताती है कि हमारे कर्मों का प्रभाव आघात रूप से भी हो सकता है, जैसा कि हनुमान जी के पसीने की बूंद से मकर ध्वज का जन्म हुआ। दूसरी ओर यह कथा
कर्तव्य निष्ठा और परिवार के प्रति प्रेम के बीच के संतुलन को दर्शाती है। मकर ध्वज ने यह साबित किया कि सच्चा बल और वीरता केवल शारीरिक क्षमता में नहीं बल्कि नैतिकता और कर्तव्य पालन में भी होती है। ऐसी ही कहानी सुनने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन प्रेस करें और शेयर करें।